हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फीटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट के रहने वाले हैं। और जितने भी सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से रहने वाले हैं, जो कि ये इसके झा जो सर हैं इन्हीं के बुक से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सेट 8 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 7 सेट दे रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एल्युमिनियम, पीतल, तांबा और हल्के स्टील के बने काम के टुकड़ों के समूह में एल्युमिनियम को नेत्रहीन कैसे पहचाना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सौर स्वरूप का अवलोकन करना। और ये जो प्रश्न जो है ये 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो एल्युमिनियम, पीतल, तांबा और हल्के स्टील से बने काम के टुकड़ों को सौर स्वरूप का अवलोकन करके पहचाना जा सकता है। अगला है, एल्युमिनियम एक हल्का और मुलायम धातु है। अगला है पीतल, तो जो पीतल जो होता है वो तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। अगला है, स्टील 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं डिस्कस कर लेते हैं। तो एक होता है लो कार्बन स्टील होता है, एक मीडियम कार्बन स्टील होता है, एक उच्च कार्बन स्टील होता है। अब हम देख लेते हैं सभी में कार्बन की मात्रा कितने कितने प्रतिशत होता है। तो जो लो कार्बन स्टील होता है उसमें कार्बन की मात्रा 0.15 से 0.45% तक होता है। अगला है मीडियम कार्बन स्टील जो होता है उसमें कार्बन की मात्रा कितना से कितना तक होता है। तो 0.45 से 0.8% तक होता है। अगला है उच्च कार्बन इस्पात, यानी कि उच्च कार्बन स्टील जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा कितना से कितना प्रतिशत तक होता है। तो 0.8% से 1.5% तक होता है। तो आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, धातु का वह गुण जो धातु को तार के रूप में खींचने में सक्षम बनाती है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नमनीयता कहलाती है। और ये जो प्रश्न जो है ये 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो धातु का वह गुण जो धातु को पतले तार के रूप में खींचने को तन्यता बोलते हैं। अगला है, किसी ठोस पदार्थ की तनाव डालने पर खींचकर आकार बदल लेने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो डक्टिलिटी यानी कि तन्यता कहते हैं। अगला है तन्य पदार्थ के बारे में, यानी कि डक्टाइल मटेरियल्स जो होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आसानी से खींचकर तार के रूप में बनाए जा सकते हैं, यानी कि जो डक्टाइल जो मटेरियल्स जो होता है उसको क्या कर सकते हैं, तो आसानी से खींचकर उसे तार के रूप में बना सकते हैं। अगला है सबसे ज़्यादा तन्यता, यानी कि डक्टिलिटी का गुण जो होता है वो तांबा और सोना में पाया जाता है तथा चांदी में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अयस्क को एक किस्में समाहित करके आसानी से कच्चा लोहा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्लास्ट भट्टी, यानी कि ब्लास्ट फार्नेस में। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो ब्लास्ट फार्नेस यानी कि ब्लास्ट भट्टी से
कच्चा लोहा प्राप्त किया जाता है। अगला है लोहे का मुख्य स्रोत लोहे का अयस्क यानी कि ओर होता है। अगला है लोहा अयस्क को अधिक कार्बन वाले ईंधन जैसे कोक के साथ प्रगलित करने पर जो माध्यमिक उत्पाद बनता है उससे कच्चा लोहा यानी कि पिग आयरन कहते हैं। अगला है क्यूपोला भट्टी यानी कि फार्नेस यानी कि जो क्यूपोला जो फार्नेस होता है उससे कास्ट आयरन तैयार किया जाता है। अगला है जबकि रॉट आयरन जो होता है वो पुडलिंग भट्टी जो होता है उसमें तैयार होता है। अगला है रॉट आयरन सबसे मजबूत लोहा माना जाता है और सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसी धातु को पतले शीट में खींचने के गुण को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आघात वर्धनीयता कहलाता है या कहा जाता है। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो किसी पदार्थ को पतले शीट में खींचने के गुण को आघात वर्धनीयता यानी कि मेलेबिलिटी कहलाता है। अगला है किसी धातु को दबाने पर या संपीडक बल की स्थिति में विकृत होकर दाब के लंबवत दिशा में फैलाने का गुण आघात वर्धनीयता यानी कि मेलेबिलिटी कहलाता है। अगला है आघात वर्धनीयता पदार्थ को हथौड़े से पीटकर या बेलकर यानी कि रोलिंग करके आसानी से चपटा किया जा सकता है। अगला है धातुएं प्रायः आघात वर्धनीयता है जैसे कि सोना हुआ, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, चांदी, लोहा इत्यादि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मिश्र धातु इस्पात के तन्य सामर्थ्य को किसका प्रयोग करके सुधारा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि निकल। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो मिश्र धातु इस्पात यानी कि स्टील के तन्य शक्ति यानी कि टेनेसाइल स्ट्रेंथ निकेल का प्रयोग किया जाता है। अगला है स्टेनलेस स्टील के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यह एक मिश्र इस्पात है जो वायुमंडल तथा कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से खराब नहीं होता है। अगला है स्टेनलेस स्टील के बारे में। तो यह जंग रोधी इस्पात यानी कि स्टील है। अगला है स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम जो होता है वो 15 से 20% और निकेल जो होता है वो 8 से 10% तक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक बेंच वाइस का बॉक्स नट किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि फास्फोरस कांस्य का बना हुआ होता है यानी कि फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना हुआ होता है। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो बेंच वाइस का बॉक्स नट फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है। अगला है ब्रॉन्ज यानी कि कांसा, तांबा और टीन का मिश्रण है। अगला है किसी भी कार्यशाला में लकड़ी की मेज पर फिट करके उपयोग में लाई जाने वाली वाइस बेंच वाइस कहलाती है। अगला है जब वर्कशॉप में जॉब को बनाया जाता है तो उनको अच्छी पकड़ की आवश्यकता होती है क्योंकि हाथ से सावधानी पूर्वक नहीं पकड़ा जा सकता है। अगला है बेंच वाइस का साइज इसके जौ यानी कि जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। अगला है यह 75 से 150 mm तक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हथौड़ा किस सामग्री से बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर गलत दे दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है।
और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हथौड़ा यानी कि हैमर हाई कार्बन स्टील द्वारा बनाया जाता है। अगला है हथौड़ा तरह तरह के होते हैं एवं कार्य विशेष के अनुरूप उनकी डिज़ाइन की जाती है, जैसे यानी कि जैसा कार्य वैसा डिज़ाइन। अगला है किसी वस्तु पर बलाघात यानी कि इम्पैक्ट या क्षणिक किंतु महान बल लगाने के लिए हथौड़े का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बॉल पिन हैमर हुआ, स्ट्रेट पिन हैमर हुआ, क्रॉस पिन हैमर, क्ले हैमर, स्लेज हैमर, मैलेट हैमर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पीतल। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो तांबा और जस्ता के मिश्रण को पीतल के रूप में जाना जाता है। अगला है पीतल बनाने में 30% जिंक और 70% कॉपर मिलाया जाता है। अगला है पीतल का प्रयोग बर्तन बनाने में होता है। अगला है कांसा यानी कि ब्रॉन्ज कॉपर और टीन का मिश्रण है। अगला है इसमें कॉपर जो होता है वो 90% और जो टीन जो होता है वो 10% होता है। अगला है कांसा का प्रयोग घंटी एवं बर्तन बनाने में होता है। अगला है टीन की अधिक मात्रा कांसा को श्वेत कांसा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। स्टील की कठोरता बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कार्बन प्रतिशत बढ़ने से स्टील की जो कठोरता जो होती है वो बढ़ जाती है। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो स्टील की कठोरता यानी कि हार्डनेस कार्बन प्रतिशत बढ़ाने से बढ़ जाती है, यानी कि जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना स्टील जो है वो कठोर होगा। अगला है लोहे या स्टील में जितना ज़्यादा कार्बन मिलाते हैं इस्पात यानी कि स्टील उतना ही कठोर बन जाता है। अगला है कठोरता बढ़ने के साथ ही उसकी भंगुरता यानी कि ब्रिटलनेस भी बढ़ जाती है। अगला है 1149 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोहे में कार्बन की अधिकतम घुल्यता 2.14% है। अगला है कम तापमान पर अगर लोहे में ज़्यादा मात्रा में कार्बन हो तो इससे सीमेंटाइट का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लेपिंग के लिए कौन सी धातु उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि टंगस्टन। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो लेपिंग के लिए टंगस्टन धातु उपयुक्त नहीं है। अगला है लेपिंग एक मशीनिंग प्रक्रिया है जिसमें दो सतहों को उनके बीच एक अपघर्षक के साथ हाथ से हिलाने या मशीन का उपयोग करके रगड़ा जाता है। अगला है लेपिंग मशीन यह दो रूप ले सकता है। अगला है पहले प्रकार के लेपिंग में एक भंगुर सामग्री जैसे कांच को लोहे या कांच जैसे गोंद या पीसने वाला उपकरण के रूप में भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेटेड रह सकें।
और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस वाले वीडियो को एग्जाम से पहले देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।